हार्टलेस कपल एपिसोड 15। जब 15 रोकी का लड़कियों से जाबादवास्ती करना। फ्लो में माया और काव्या भी मेघा के पास आ जाती है। साथ ही कुछ स्टूडेंट ने मिलकर बाहर आए कुछ गुंडों को पकड़ लिया था और उन गुंडों की अच्छे से खातिरदारी करने लगे थे। तभी माया उन आदमियों की पिटाई लगाते हुए बोली, बता कौन हो तुम सब और यहाँ पर कैसे आए हो? उद्धरण चिन्ह, किसने भेजा है तुम सबको बताओ वरना मैं तुम सबकी जान अभी ही ले लूंगी। बोलते हुए वो उन सभी को अपने पैरों से ही मार रही होती हैं। उसे ऐसे मारते देख मिहिर उसे पकड़कर बोला, अरे रुको रुको, अगर तुम ऐसे ही सबको मारती रही तो ये सब मर जाएंगे और फिर हमें पता कैसे चलेगा इन सबको यहाँ किसने भेजा है? बोल। वो उसे उसकी कमर से पकड़ उन गुंडों से दूर करने लगता है और मिहिर की बात सुन माया भी शांत हो जाती है और बोली, इनसे पूछो कौन है ये सब और क्यों मेघा को मारना चाहते थे? माया की बात सुन कृष उन आदमियों के पास बैठकर बोला, किसने भेजा भाई? तुम सबको बता दो वरना मुझे भी नहीं पता ये लड़की तुम्हारा क्या हाल करेगी। तुम्हें पता भी है अभी कुछ दिन पहले ही इन फूल सी दिखने वाली लड़कियों ने अच्छे खासे हटे कट्टे आदमियों की चटनी बना दी और उसका सबूत तो पूरा कॉलेज ही है। अगर तुम सब चाहते हो तुम्हारे साथ ये ऐसा कुछ भी ना करे तो बताओ दो यार, क्यों आए यहाँ और क्यों मारना चाहते हो? कृष की बात सुनकर एक आदमी बोला, भाई हमें इस लड़की से बचा लो। हम तो यहाँ पर कमिश्नर और उसके बेटे के कहने पर आए थे। जैसे ही वो आदमी ये बोलता है सभी लोग उसे हैरान नजरों से देखने लगते हैं। तो वो आदमी आगे बोला, हमें बोला गया था हमें इन तीनों लड़कियों को घायल करना है। बोलते हुए वो माया, मेघा, काव्या की तरफ इशारा करता है और बोला, इनके साथ इनकी और दो दोस्त जो यहाँ पर नहीं है। इन्हें घायल करने के बाद हम इन सबको एम्बुलेंस की गाड़ी में ले जाते पर हम इन्हें हॉस्पिटल ना ले जाकर अपने अड्डे पर ले जाते। फिर उसके बाद कमिश्नर हमें पैसे देता इन लड़कियों के बदले, साथ में हमें इन सब लड़कियों को ऑफर भी करता, साथ ही इन सबके साथ वीडियो भी बनाने वाले थे। बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। उद्धरण चिन्ह, और उन आदमियों की बात सुनकर तो मानो सबके होश ही उड़ जाते हैं और वही माया, काव्या और मेघा उन तीनों की आंखों में तो मानो खून ही सवार हो जाता है। साथ ही उन तीनों लड़कों की आंखों में भी। तभी काव्या काफी ज्यादा गुस्से में उन सबके पास जाती है और सबके उनके हाथों को अपनी हिल से कुचलते हुए बोली, क्या कहा तुम लोगों ने? हमारी वीडियो बनाकर हमें बदनाम करोगे? बोल। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी का हाथ मसल देती है जिस कारण काव्या की हिल उस आदमी के हाथ के आर पार हो जाती है और उस आदमी की दर्दनाक चीख गूंजने लगती है जिसे ऐसे देख उसके साथ आए आदमी भी डर जाते हैं। तो उन्हें ऐसे देख माया बोली, रुक जा काव्या, ये लोग जो हमारे साथ करने का सोच रहे थे क्यों ना हम वही इनके साथ कर इन्हें वायरल कर दे। बोल। वो मुस्कुरा देती है और फिर वो उन लड़कों से बोली, क्या तुम सबको वीडियो बनाना आता है? वो भी अच्छे से? जिसे सुन मिहिर के होठों पर मुस्कान आ जाती है और थोड़ी सी ही देर में वो सभी आदमी बिना कपड़ों के जमीन पर पड़े रो रहे होते हैं और मिहिर अपने हाथ में कैमरा लिए उन सबकी वीडियो बना रहा होता है और बाकी सारे स्टूडेंट उन सब पर हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रिया उसी टेबल के पास लगी चेयर पर बैठी होती है और वो अंजलि के भाई के आने का वेट कर रही होती है। तभी वहां पर रोनित आ जाता है और प्रिया को देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, पर वो उस मुस्कान को छुपाकर प्रिया के पास ही लगी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसे देख बोला, जंगली बिल्ली तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे ही प्रिया रोनीत की आवाज सुनती है वो अपनी नजरें उठाकर हैरानी से उसे देखती है और उसे देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है और वो गुस्से में उसे देख बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोल। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है और प्रिया को ऐसे खुद को देखते देख रोनीत के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो वैसे ही मुस्कुरा कर बोला, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? बोल। वो उसे देखने लगता है और उसकी बात सुनकर प्रिया बोली, नहीं तुम मेरे आसपास नहीं आ सकते और अगर तुम मेरे आसपास रहे तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूँगी, क्योंकि मेरा गुस्सा काफी ज्यादा खराब है और मैं अपने गुस्से में तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। इसलिए दूर रहो मुझसे और मेरे पास आना बंद करो। बोल। वो वहां से उठकर वहीं जाने लगती है जहां पर अंजलि गई होती है। इधर अंजलि उन लड़कों की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और उसी डर के कारण उसके माथे से पसीना बहने लगते हैं और उसका पूरा शरीर भी कांपने लगता है और वो तेजी से दौड़ते हुए भागने लगती है। जिसे ऐसे भागते देख वो लड़के भी उसके पीछे ही भागते हैं उसे पकड़ने के लिए और वैसे ही भागते हुए अंजलि अपने सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है और उसका सर जाकर सीधे उस लड़के के सीने से जा टकराता है जिस कारण वो पूरी तरह से उसकी बाहों में ही चली जाती है। जब वो लड़का किसी लड़की को ऐसे अचानक से अपने सीने से लगते देख वो लड़का एकदम हैरान रह जाता है, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के पीछे आ रहे कुछ लड़कों पर जाती है जिन्हें देखते ही उसकी बुहें सिकुड़ जाती है और वो अपनी खतरनाक आंखों से उन्हें देखने लगता है और जैसे ही वो लड़के अपने सामने खड़े लड़कों को देखते हैं वो सभी डर जाते हैं और अपने कदम पीछे लेने लगते हैं।
तभी अंजलि रोते हुए उस लड़के से बोली, मुझे उन लड़कों से बचा लो प्लीज, वो सब मेरे पीछे पड़े हैं। वो उसे ही हक कर अपना सर उसके सीने पर रख जोरों से रोने लगती है और अंजलि की आवाज सुनते ही उस लड़के के दोनों हाथ उसकी पीठ पर आ जाते हैं और वो अपने एक हाथ से उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, शांत हो जाओ तुम, अब कोई भी यहाँ नहीं है। वो सब भाग गए यहाँ से, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो उसे खुद से अलग करता है और उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड्स के पास छोड़ देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अंजलि भी चुपचाप हाँ में अपना सर हिलाकर उसके साथ चली जाती है। वही उसके जाने के बाद रोकी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दरवाजे के पीछे से निकल कर बाहर आता है और गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पर मारकर बोला, इतना अच्छा मौका था, हम उस लड़की को पकड़ लेते और आज हमारी पार्टी ही पार्टी होती, मगर सब कुछ खराब कर दिया उसने। अगर वो हम यहाँ नहीं आता तो वो लड़की हमारे साथ हमारे बैग पर होती और हम उसके साथ मजे कर रहे होते, मगर सब कुछ खराब कर दिया उसने, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है, उद्धरण चिन्ह। और उसकी बात सुन एक लड़का बोला, भाई ये लड़की ना सही पर कोई और तो हमें मिल ही सकती है, और वैसे भी यहाँ इतना शोर शराबा है, किसे ही पता चलेगा यहाँ पर हो क्या रहा है। बोलते हुए वो सामने से आ रही दो लड़कियों की तरफ इशारा करता है, उद्धरण चिन्ह, जिन्हें देख उन सबके फेस पर भी मुस्कान आ जाती है। और वो लड़की जैसे ही बाथरूम में जाने वाली होती है उससे पहले ही वो लड़के उन दोनों लड़कियों को उनकी कमर से पकड़ और उनके मुंह पर हाथ रख ताकि वो चिल्ला ना सके और उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। वो दोनों लड़की इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इस तरह अचानक से उन लड़कों के पकड़ने से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और अपने हाथ पैर झटकने लगती हैं, पर वो लड़के उन्हें छोड़ते नहीं है और उन्हें खींचकर वहां से क्लासरूम में ले जाते हैं, जहां ले जाने के बाद वो उन दोनों को छोड़कर मुस्कुराने लगते हैं। और उन लड़कों को ऐसे शैतानों की तरह मुस्कुराते देख वो दोनों ही डर जाती है और डरते हुए ही बोली, कौन हो तुम सब और हमें यहाँ पर क्यों लाए हो, देखो हमें जाने दो वरना हम शोर करने लगेगी। बोल रोने लगती हैं और उन्हें ऐसे रोते देख रोकी हंसते हुए बोला, जिन्हें बुलाना है तुम्हें उन्हें बुला लो, शौक से बुला लो, पर कोई होगा तो आएगा ना, सारे लोग पार्टी एंजॉय करने में लगे हैं और हमें भी तो एंजॉय करना है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। अगर तुम प्यार से मान जाती हो तो ठीक है, मगर ना करोगी तो हमें मजबूरी में तुम दोनों के साथ जबरदस्ती करनी होगी। और वैसे भी मुझे वही लड़की पसंद आती है जो प्यार से ना माने। वो और उसके सभी साथी हंसने लगते हैं और उन सबके इरादे देख उन दोनों का काफी बुरा हाल होता है। उद्धरण चिन्ह, बाहर अहम अंजलि को वहीं पर ले आता है जहां पर पहले से ही वो तीनों लड़की और बाकी सब होते हैं। जब वो तीनों लड़की अंजलि को ऐसे रोते और डरी हुई देखती है तो जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अंजलि, तू ऐसे रो क्यों रही है और तू इतनी डरी हुई क्यों है। वो उसे देखने लगती है तो उनकी बात सुनते ही अंजलि माया के गले लग जोर से रोने लगती है और उसे ऐसे रोते देख वो तीनों परेशान हो जाती है। तो वो तीनों लड़के भी अहम से बोले, क्या हुआ अहम, ये अंजलि ऐसे रो क्यों रही है और वो तुझे कहाँ पर मिली। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है तो अहम उन सबको सारी बातें बता देता है, जिसे सुन सब हैरान होते हैं। तो वही काव्या बोली, मैं उस रोकी के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ करने की। बोलते हुए वो काफी गुस्से में लगने लगती है तो मेघा अंजलि को पानी पिलाते हुए बोली, पानी पी ले अंजलि, अब तू सेफ है, हम सब है ना तेरे साथ। जिसे सुन अंजलि माया से अलग होती है और मेघा के हाथों से ही पानी पी लेती है। वही प्रिया और रोनीत, प्रिया भी उसी क्लासरूम के करीब पहुंच जाती है जहां पर वो सारे लड़के उन दो लड़कियों को ले गए थे और उसके पीछे ही रोनीत भी प्रिया से बोलते हुए जा रहा होता है, अरे जंगली बिल्ली मेरी बात तो सुनो, हम दोनों दोस्त भी बन सकते हैं यार, मेरी बात तो सुनो। बोलते हुए वो उसके पीछे ही चला जा रहा होता है और रोनीत की बात सुन प्रिया बोली, मैं और तुम्हारी दोस्त हो ही नहीं सकता। वो अपना मुंह फुला लेती है और आगे बढ़ने लगती है और रोनीत भी उसके पीछे ही चलते हुए बोला, यार तुम भी नीली आंखों वाली और मैं भी नीली आंखों वाला, अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे ही तरह सुंदर और प्यारे होंगे। वो हंसने लगता है और उसकी बातों को सुनते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहीं पर रखा एक बेंच को जोर से लात मारती है, जिसकी आवाज कमरे के अंदर चली जाती है। ये देख वो दोनों लड़की जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प, कोई हमारी मदद करो। वो रोने लगती हैं और जैसे ही उन लड़की की आवाज उन दोनों के कान में पड़ती है दोनों ही अपना झगड़ा छोड़ दरवाजे के पास आ जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो डोर अंदर से बंद होता है। ये देख वो दोनों ही एक नजर एक दूसरे देखते हैं और जोर से उस दरवाजे पर किक मारते हैं, जिस कारण वो दरवाजा एक झटके में ही टूट जाता है और दरवाजा टूटते ही अंदर वाले सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। और जब प्रिया और रोनीत अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी नीली आंखें गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो दोनों देखते हैं अंदर रोकी और उसके दोस्त मिलकर उन दो लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं
ये देख दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वही दरवाजे को ऐसे टूटते हुए देख वो सब भी अपने जगह से हट दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो वहां पर उन दोनों को देख हैरान हो जाते हैं। तभी रोनी गुस्से में बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? हार्टलेस कपल एपिसोड 16। जब 16 से के सैर आदमी चाहिए मुझे। जब रोनीत गुस्से में बोला, क्या हो रहा है यहाँ, तब रोकी उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, साला आज का दिन ही खराब है, जिसे देखो उसे वो मुंह उठाकर हमारे रास्ते पर आ जाता है। पहले वो हम बीच में आ गया, नहीं तो अभी वो अंजलि हमारे पास होती और हम उसके साथ मजे कर रहे होते। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वो दोनों रोकी के मुंह से ये सुनते हैं तो दोनों के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और दोनों की ही मुठिया गुस्से से बंध जाती हैं और आंखों में रोकी की जान लेने का जुनून सवार हो जाता है। तभी रोकी आगे बोला, अगर वो अहम बीच में नहीं आता तो वो हमारे पास होती और हमें इन लड़कियों के साथ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उन दोनों लड़कियों को देखने लगता है जो काफी ज्यादा डरी हुई होती हैं और तो और दोनों के पकड़े भी कुछ फटे हुए होते हैं। तभी रोकी उन दोनों को घूर कर बोला, रोनी तुझे इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, तू जा यहाँ से और हम जो कर रहे हमें करने दे। बोल वो दोबारा उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है तो वो दोनों रोते हुए बोली, प्लीज हमें बचा लो, इन लड़कों से ये हमारी जिंदगी खराब करने पर तुले हैं। बोल वो रोने लगती हैं और उनकी बात सुन और उन्हें वैसे देख प्रिया बोली, बहुत शौक है ना तुम सबको मजे करने के, लड़कियों की जिंदगी खराब करने की। चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ मजे करना क्या होता है और लड़कियों से खेलना क्या होता है। बोलते हुए वो उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी वो दोनों लड़की को देख बोली, सुनो तुम दोनों जाओ यहाँ से और हाँ याद रहे यहाँ जो भी होने वाला है अब इन सब के साथ वो भूल जाओ और ये भी भूल जाओ तुम इन जानवरों को जानती भी हो। बोल वो उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगती हैं और प्रिया की बात सुन वो दोनों लड़की जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होती हैं और बाहर से जाने लगती है। तब रोनीत बोला, रुको, जिसे सुन वो दोनों उसे देखने लगती है तो रोनीत वही खिड़की पर लगा पर्दा निकाल उसे बीच से दो टुकड़े कर दोनों को देते हुए बोला, इसे अपने ऊपर डाल लो और अब तुम अपने घर चली जाओ। जिसे सुन वो दोनों उस पर्दे को अपने ऊपर डाल बाहर से चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। और उनको जाते देख रोकी गुस्से में बोला, ये तूने ठीक नहीं की लड़की, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। बोल वो उसे देखने लगता है तो प्रिया काफी ज्यादा गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? तुम लोग अंजलि को पकड़ने वाले थे। बोलते हुए उसकी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं, जिसे ऐसे देख एक पल के लिए तो वो सब भी डर जाते हैं। पर रोकी अपना डर छुपा कर बोला, हम तेरी उस दोस्त को उठा, उसके साथ मजे करने वाले थे पर बीच में वो अहम आ गया। उसने इतना बोला ही था, उतने में ही एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर आकर लगता है और उसके होठों से खून बहने लगता है और ये देख उसके साथ आए साथी हैरान होते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो प्रिया हैरान नजरों से रोनीत को देखती है जिसकी आंखों में इस समय खून सवार होता है और वो गुस्से में अपने एक एक शब्द चबा कर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की। बोलते हुए वो रोकी के पास जाता है और उसे उसकी कॉलर से पकड़ ऊपर उठा बोला, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, औरत कोई खिलौना नहीं होती जिनके साथ तू जब मन करे खेले और जब मन करे उसे फेंक दे। बोलते हुए वो उसे एक जोर की लात उसके पेट पर मार देता है जिस कारण वो डेस्क से होते हुए जाकर जमीन पर गिर जाता है और रोनीत के दो बार में ही अधमरा हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। और उसे ऐसे देख उसके साथी भागने लगते हैं। ये देख प्रिया उन्हें रोकते हुए बोली, इतनी आसानी से नहीं, तुम सब वही हो ना जो मेरी जान की जिंदगी खराब करने वाले थे। तो तुम सबको क्या लगता है ये डेविल तुम्हें ऐसे ही जाने देगी? बिल्कुल नहीं। बोल वो बिजली की रफ्तार से उन लड़कों के गले की उस नस को दबा देती है जिसके दबते ही वो सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें ऐसे देख प्रिया गुस्से में उन सब के पेट पर जोर से लात मारते हुए बोली, गलती कर दी तुम सबने और उसकी सजा तुम सबको मिलेगी, वो भी ऐसी सजा जिसे देखने के बाद ये कॉलेज ही नहीं बल्कि बाहर भी वो सारे आदमी की आत्मा कांप जाएगी जो लड़की को बस एक इस्तेमाल करने का सामान समझते हैं। बोल वो रोनीत से बोली, मुझे ये सारे लड़के चाहिए। बोल वो उसे देखने लगती हैं और उसकी बात सुन रोनीत अपनी दोनों बोहे सिकोड़ कर बोला, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? जिसे सुन प्रिया गुस्से में बोली, मुझे बस ये सारे लड़के चाहिए। इन सब कुत्तों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जान मेरी अंजलि के साथ कुछ भी बुरा करने की, इसकी सजा तो इन्हें मिलेगी ही। बोल वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल अपने भाई को फोन कर बोली, भाई फर्स्ट फ्लोर पर जो क्लास नंबर 53 है वहां पर कुछ कचरा पड़ा हुआ है, वो सब मुझे चाहिए। इतना बोल वो रोनीत का हाथ पकड़ उसे लेकर बाहर से निकल जाती है। रोनीत अपने हाथ को देखता है जिसे प्रिया ने थामी होती है, वो उसे देख ही रहा होता है। तभी प्रिया बोली, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा या अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसके बाद तुम कभी अपने पैर पर खड़े भी ना रह सको। बोल वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और उसे बाहर से जाने के लिए कहती है। रोनीत भी कुछ नहीं बोलता, वो बस बाहर से चला जाता है क्योंकि उसे इस समय अंजलि के पास जाना होता है और रोनीत भी अंजलि के पास ही चला जाता है। जब अंजलि अपने भाई को अपने सामने देखती है तो वो उसके गले लग जाती है।
और उसे ऐसे अपने गले लगते देख रोनीत उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, तू ठीक है छोटी? जिसे सुन वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देख रोनीत बोला, घर चले? तो अंजलि भी हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देख रोनीत उसे खुद से अलग कर उसका हाथ पकड़ उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। और वहां खड़े सारे लोग ये देख हैरान होते हैं। अंजलि रोनीत रॉय की बहन है। तभी मिहिर बोला, क्या ये रोनीत की बहन है? जिसे सुन कृष बोला, हाँ उसी की बहन है। जिसे सुन मयूर धीरे से बोला, एक देवल की बहन इतनी मासूम कैसे हो सकती है? जिसे सुन मिहिर बोला, कुछ भी हो सकता है भाई बोल। वो सब भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पार्टी भी कब की खत्म हो चुकी थी और सारे लोग अपने घर जा चुके होते हैं। इधर अहम ने कुछ आदमी की मदद से उन सभी लड़कों को एक कार में डाल दिया था और वो वहां से जाने ही वाला था। उतने में ही उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तू जिन्हें अपने साथ ले जा रहा है उसमें से आधे लड़के मुझे चाहिए। जिसे पढ़कर अहम खुद से बोला, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाए, अब मैं क्या करूं बोल। वो उन लड़कों को देखता है जो सेक्स होते हैं जिन्हें देख वो कुछ सोचता है और प्रिया को अपने साथ लिए वहां से निकल जाता है। गाड़ी में अंजलि रोनीत के कंधे पर अपना सर रखी होती है और उसकी आंखें बंद होती हैं और वो वैसे ही बोली, भाई प्रिया? जिसे सुन रोनीत बोला, वो अपने भाई के साथ चली गई। जिसे सुन अंजलि वापस वैसे ही सो जाती है और रोनीत की आंखें इस समय काफी ज्यादा गुस्से से लाल थी। वो एक नजर अंजलि को देखता है और उसे देख उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद रोनीत सोती हुई अंजलि को अपनी गोद में उठा उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटा देता है और झुककर उसका माथा चूम बोला, जिसकी वजह से मेरी छोटी की आंखों में आंसू आए हैं। उद्धरण चिन्ह, उसे मैं इतनी बुरी मौत दूंगा जिसके बाद कभी कोई अपनी गंदी नजर किसी लड़की पर ना डाले बोल। वो अच्छे से अंजलि को ब्लैंकेट ओढ़ा कर वहां का लाइट ऑफ कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नैनीताल के एक बहुत ही घने जंगल में एक गुफा होती है जिसे देख ऐसा लगता है वहां पर कोई जंगली जानवर रहते होंगे। उस गुफा के अंदर प्रिया अपने भाई हम के साथ जाती है। वो गुफा बाहर से दिखने में एक छोटी सी मामूली गुफा होती है पर अंदर से वो किसी महल से कम नहीं होती है। इस गुफा के अंदर ही बहुत से काले कपड़े पहने लोग अपने हाथों में हथियार लिए होते हैं और जैसे ही वो सब प्रिया और अहम को देखते हैं वो सब झुककर उनको ग्रिड करते हैं। पर प्रिया बिना किसी के बातों का कोई जवाब दिए ही सीधे अंदर बने एक टॉर्चर रूम में चली जाती है और वहां जाकर देखती है तो उसे बस 3 ही लड़के दिखते हैं जिन्हें देख वो अहम से बोली, भाई ये 3 ही क्यों है? मैंने तो सबको लाने का बोली थी। जिसे सुन अहम बोला, बाकी 3 लड़के तुम्हारी अंजलि का भाई ले गया। जिसे सुन प्रिया की आंखें हैरान हो जाती है तो अहम बोला, तुम एक अकेली नहीं हो जो अंजलि से प्यार करती हो, उसका एक भाई भी है जिसकी जान उस पर बसती है। अपने भाई की बात सुन प्रिया कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो उन लड़कों को देखती है जो वहां पर कुर्सी से बंधे बेहोश होते हैं। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में खून सवार हो जाता है और वो बोली, इन्हें होश में लाओ। जिसे सुन अहम वहीं पर लगी एक बटन प्रेस करता है जिसके प्रेस होते ही ठंडे पानी का फवारा ऑन हो जाता है और वो पानी उन तीनों लड़कों पर गिरने लगता है। उद्धरण चिन्ह, और पानी के गिरते ही वो तीनों जाग जाते हैं और अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगते हैं पर पानी इतना तेज होता है जिस कारण वो अपनी आंखें चाहकर भी खोल नहीं पाते। ये देख प्रिया अहम को पानी बंद करने का इशारा करती है जिसे समझ अहम पानी का फवारा बंद कर देता है। तब वो लड़के अपनी आंखें खोल अपने सामने देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी रोकी बोला, तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? छोड़ो हमें, जाने दो। तुमने हमें किडनैप किया है। तुमने हमें किडनैप कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बोल। वो खुद को चुराने की कोशिश करने लगता है। तभी प्रिया उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुझे और तेरे दोस्तों को लड़कियों के साथ खेलने में, उनकी जिंदगी खराब करने में। तो चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ टॉर्चर किसे बोलते हैं और दर्द तकलीफें क्या होती हैं। आज तक तुम सबने मिलकर लड़कियों को दर्द दिया, चोट दिया और उनके दर्द को देख, उनकी चीख को देख तुमने बहुत मजे किए हैं ना। तो चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसा लगता है जब कोई हमें दर्द देता है बोल। वो वहां पर लगी एक बटन प्रेस कर देती है जिसके प्रेस होते ही वहां पर 2 बड़े काले चीते और 2 बड़े टाइगर आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। वो चारों जानवर काफी ज्यादा बड़े और भयानक होते हैं जिन्हें देख किसी का भी दिल दहल जाए और जब वो लड़के उन चारों जानवर को देखते हैं तो उनके दिल की